क्या बताते हैं कि शंखों लहर मेर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो सुख सागर है सतलोक, जहां अचल अविनाशी शाश्वत स्थान वो सतलोक है। और फिर क्या बताते हैं, जब तक आप सतलोक में नहीं जाओगे, परम संत तुम्हें नहीं मिलेगा, तब तक आप यहाँ काल की व्यवस्था की जितनी भी पूजाएं साधनाएं वेदों तक की कर रहे हो, या वेदों या अन्य जो साधना इस तत्व ज्ञान के अतिरिक्त कर रहे हो, उनसे क्या प्रतिफल आपको मिलेगा। क्या बताते हैं, कोट जन्म तन वर्मत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अब क्या बताया है कि जो साधनाएं आप करते रहे सतनाम और सार नाम के अतिरिक्त, उससे आपको क्या मिला। कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगदा, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना, कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी अपने परमात्मा को साक्षात देखकर। पुणात्माओं, आज का सारा ही सत्संग, यानी ये जो तीनों दिन का सत्संग स्टार्ट जहां से हुआ था कि परमात्मा कौन है और ये जन्म मृत्यु का रोग हमारा कैसे नाश होगा, इसका जब तक हमें प्रमाण नहीं होगा कि किन महापुरुषों का यू रोग कटा और उन्होंने कौन से मंत्र यानी कौन सी औषधि प्रयोग करी, तो तब तक हमें दृढ़ विश्वास नहीं हो सकता कि जिस उपचार को हम कराने जा रहे हैं ये हमारे को स्वस्थ भी करेगा कि नहीं। तो जब ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा, फिर तो आप इस पर समर्पित हो जाओगे और ये काम होगा ही होगा, क्योंकि ये प्रमाणित है और हो चुका है। तो इसमें क्या बताया है कि साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे भाई युगन युगन के माल। ये अच्छी आत्माएं जो युगों युगों से परमात्मा के चरणों में कोई न कोई संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, उन्हीं में से आज सफल होंगे। जैसे पहलवान होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक दूसरे के साथ कुश्ती करके संघर्ष करते रहते हैं, तो जब उनका आमना सामना दूसरे रेसलर से होता है तो उन्हीं में से विजयी होते हैं जो सक्सेस पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप युगों युगों से करते आ रहे हो, आज की बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो साधना हम कर रहे थे उन के लाभ होना था और होता रहा है। आपको तो पता ही नहीं, अब तो बालक हो, विद्यार्थी हो, टीचर ही मास्टर बताया करते हैं और डॉक्टर बताया करते हैं कि जो औषधि तुम खा रहे थे इससे लाभ ये नहीं होना था। तो क्या बताया है कि कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, पर मिला नहीं निर्गुण रासा। जैसे पुण्यात्मा ऐसी थी, राज भी त्याग कर
परमात्मा की खोज में चल पड़े, कोई कहीं वनों में गए। उनका ये सोच थी कि वनों में साधु संत रहते हैं, पहाड़ों पर गुफाओं में रहते हैं और उन्होंने भगवान पा रखा होगा, वो हमें बता देंगे, हम भी साधना करेंगे। तो उनके पास वो गए, उन्होंने जैसा उनको मार्गदर्शन किया उन्होंने साधनाएं भी की। उनके द्वारा बताई गई साधनाओं भक्ति से क्या बेनिफिट हुआ? राजा बन गया, इंद्र का स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो गया। लेकिन समय जब पूरा हो गया उस राज्य का, उसके पुण्य समाप्त हुए, तो फिर पृथ्वी पर आ गया, फिर पृथ्वी पर राजा बन गया। राज का समय पूरा होते हुए फिर यहाँ पृथ्वी पर कुत्ते गधे सूअर की योनियां प्राप्त करके यहाँ भटक रहा है। तो क्या बताते हैं, कोटि जन्म तन भरमत हो गए और कुछ नहीं हाथ लग्या रे। अब हम अपने जब तक सत्संग नहीं सुनते, अपने ही विचारों से, समाज के से सुने हुए उस ज्ञान से हम किस रंग में रंगे हुए थे? कोठी बना दें, बढ़िया कार ले लें और अच्छी प्रॉपर्टी बना दें अपने बच्चों के लिए। अब उसकी मृत्यु होगी, वो कोठी और वो कार उसके के काम आई? कुछ दिन के बाद बच्चे भी दुर्घटना से या कोई रोग से मर गए और कोठी वहीं रहेगी। तो कहने का भाव यो है, परमात्मा कहते हैं कि कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। या मृत्यु होगी, पुण्य पाप के आधार से स्वर्ग और नरक में गया, वहां अपने समय जितना निर्धारित था स्वर्ग का पूरा किया, फिर नरक का निर्धारित समय पूरा किया, फिर 84 लाख योनियों को भोगने के लिए पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर आ गया तो फिर कुत्ता बन गया। कुत्ते का समय पूरा होते गधे की योनि में, गधे का पूरा होते फिर सूअर की योनि में। अब यहां गरीबदास साहिब जी ने बताया है, आगे गए ना बावड़े और रहते भी सब्जा। बावड़े माने वापस आए, और रहते भी सब्जा, और बिन साहिब की बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना। अब जैसे यहाँ पुण्य पाप किए, पुण्य के आधार से स्वर्ग गए। अभी आपको बताया स्वर्ग का समय पूरा होता है, होते ही जबर बाई फोर्स, जैसे यहाँ जबरदस्ती मृत्यु आपकी की जाएगी, ऐसे जबरदस्ती वहां से मृत्यु करके आपको नरक के अंदर, नरक का समय पूरा होते फिर कर चलो गधे की योनि में, गधे का समय पूरा होते चल कुत्ते की योनि में, उसका पूरा होते चल सूअर की योनि में। तो पुण्यात्माओं, फिर एक टर्न वाइज एक नंबर एक मनुष्य जीवन फिर से मिलता है प्राणी को 84 लाख योनियों के कष्ट भोग कर। तो उसके अंदर अगर संत नहीं मिले और ये मार्ग नहीं मिला, तो फिर वही चलो वो उसको लू में फिर गिर जाओगे। पूरा प्रोसेस है ये 84 लाख योनियों के अंदर घूमने का। तो इसके लिए बताते हैं कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला ना निर्गुण रासा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।